अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, शुक्रिया। एक गांव में एक बुनिया भी रहा करता था, जिसकी एक दुकान भी थी, जहां से लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात का सामान लिया करते थे और ज़रूरत पड़ने पर बनिए से कर्ज भी ले लिया करते थे। फिर बनिया उनकी गर्दन पर सवार होकर उन्हें सूद व ब्याज में फंसा कर अपनी चक्की में पीसता था। गांव के अक्लमंद अफराद तो बनिए के इन हथकंडों से बच जाते थे। सादालू अफराद ही अपनी माशी ज़रूरियात के बायस बनिए के चक्कर में फंस जाते थे। इनमें से एक रहीमू किसान भी था, जो अपनी कम आमदनी और बीवी की बेजा फरमाइशों के बायस अक्सर बनिए का मकरूज रहता था। रहीमू की बीवी अपने शौहर की आमदनी के बजाय अपनी फरमाइशों का डोल डाले रखती थी, जिसकी बना पर रहीमू अक्सर परेशान रहा करता था। एक दिन रहीमू की बीवी ने रहीमू से फरमाइश की कि इसका दिल हलवा खाने का कर रहा है। खुदा खुदा करके रहीमू ने बनिए का आधार चुकाया था। बीवी की बात सुनकर रहीमू परेशान हो गया और अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की, मगर रहीमू की बीवी गुस्से में आ गई और उससे लड़ने लगी। बीवी की लड़ाई से तंग आकर रहीमू बनिए की दुकान से सामान लेने चल पड़ा। रास्ते में उसे एक पड़ोसी मिला, जिसने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। रहीमू ने बताया कि वो बनिए से कुछ सामान उधार लेने जा रहा है। अपने पड़ोसी को बताकर वह बनिए की दुकान पर पहुंचा। बनिया रहीमू की शक्ल देखकर समझ गया कि उसे उधार चाहिए। बनिए को तो रहीमू से जैसे अफराद की ज़रूरत हुआ करती थी। बनिया ने फ़ौरन मसनूई मुस्कुराहट को सजाया और रहीमू से पूछा कि उसे क्या चाहिए। रहीमू ने उसे हलवे का सामान बताया, जिसमें बहुत सारे मेवाजात की भी ज़रूरत थी। बनिया ने कहा, सामान तो मैं दे दूंगा, मगर असल रकम से दुगना देना पड़ेगा। रहीमू अपनी बीवी की जगह चक से परेशान था। उसने बनिए की बात पर हामी भर ली और सामान लेकर अपने घर की जानब चल पड़ा और सामान लेकर अपनी बीवी के हाथ में धर दिया। बीवी ने बहुत सारा हलवा बनाया और पूरे मोहल्ले में बांटा। मुफ्त का हलवा खाकर सब ने रहीमू की बीवी की बहुत वाह की और रहीमू की बीवी के अना गुब्बारों में और हवा बढ़ गई। चंद दिन बाद बनिए ने रहीमू से रकम का तकाजा शुरू कर दिया। रहीमू के हालात ऐसे नहीं थे कि वो बनिए का कर्ज वापस करता। वो बनिए से कुछ दिन की मज़ीद मोहलत मांग लेता था, मगर जब काफ़ी मोहलतें देने के बाद वजूद भी बनिए की रकम की वापसी का कोई शक्ल न निकली, तो बनिए ने यह मामूल बना लिया कि वह रहीमू के घर आता और शोर शराबा करता। रहीमू मारे शर्मिंदगी के पूरे गांव में अपना सर झुकाए घूमता रहता था। एक दिन इसी परेशानी में खेतियों से अपने घर की जानब जा रहा था कि उसे अपना वही पड़ोसी मिला। पड़ोसी ने कहा, मैं इसी वक्त के लिए तुम्हें समझाता था। और पड़ोसी ने अपनी जेब से बनिए की रकम रहीमू को दी कि वो बनिए को उसका आधार वापस करके बेइज्जती से बच सके। रहीमू अपने पड़ोसी के इस अमल से बहुत खुश हुआ और उसने सोच लिया कि अब अपनी बीवी की कोई बात बेजा फरमाइश पूरी नहीं करेगा। नफ्स को खाने के वादे पर टालना बनियों को पैसे के वादों पर टालने से कहीं आसान काम था।